हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द न्यू टीवी। दोस्तों, हमारी ये दुनिया कई बड़े राज और अजूबों से भरी हुई है और जब ये राज बड़े बड़े साइंसदानों के सामने आते हैं तो उन्हें भी कुदरत के सामने हाथ जोड़ने पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही कुदरत के करिश्मों के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वुमेन विद हॉर्न की। दोस्तों, अगर आपको कोई इंसान सींगों वाला नजर आए तो आप उसे क्या कहेंगे? ये जाहिर है कि आप उन सींगों को नकली समझेंगे या आप कहेंगे कि ये तो कोई मॉन्स्टर है। लेकिन आप जरा इनसे मिलिए। इनका नाम है लियांग लूसियांग। लियान भी हमारी तरह ही एक नॉर्मल इंसान है जो कि चाइना से ताल्लुक रखती हैं। 2015 में इनकी ये कंडीशन हो गई थी। इसी दौरान ये डॉक्टर्स के पास भी गई थी। दोस्तों, 8 साल पहले इनके सर के दरमियान एक छोटा सा तिल निकला हुआ था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये इतना बड़ा हो गया कि इस तिल ने अब एक सिंग की शक्ल इख्तियार कर ली है। शुरू में लियांग को इस सिंग पर काफी ज्यादा एलर्जी हुआ करती थी। फिर कुछ मेडिसिन लेने के बाद ये एलर्जी तो कम हो गई, लेकिन इनका ये सिंग नुमा तिल ऐसे ही ग्रो करता गया। फिर कुछ साल गुजरने के बाद एक वक्त ऐसा आया कि ये सिंग खुद ब खुद नीचे गिर गया। डॉक्टर्स को लगा कि शायद अब लियांग सुकून की जिंदगी गुजार पाएंगी, लेकिन दोस्तों, परेशानी तो अब शुरू हुई थी। उसी जगह पर दोबारा एक और सिंग निकलना शुरू हो गया था। आखिर हार कर लियांग कई साइंसदानों से मिली और इस बीमारी का जवाब तलब किया, लेकिन साइंसदानों को भी इसके मुतालिक कुछ भी नहीं पता था कि इसके निकलने की आखिर वजह क्या है। दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको ये बीमारी लाहक है, लेकिन जितने भी लोगों के ये सिंग निकले हैं वो आज तक इतने बड़े नहीं निकले जितने के लियांग के सर पर निकले हैं। जो सिंग लियांग के सर पर निकला है वो तकरीबन 13 सेंटीमीटर लंबा है। डॉक्टर्स का कहना है कि हम इसे काट कर अलहदा कर सकते हैं, लेकिन इस सर्जरी में लियांग की जान को ज्यादा खतरा है। और अब बात करते हैं लीफी सी ड्रैगन की। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस समुद्री जानवर के लिए ये नाम बिल्कुल परफेक्ट है। पहली बार देखने से ये कोई फूल जैसा लगता है, लेकिन असल में ये एक जिंदा समुद्री जानवर है। ये जानवर आपको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में ही देखने को मिलेगा। इस जानवर को जिंदा पहचानने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है इसकी आंखें, जिन्हें आप हिलता हुआ देख सकते हैं। इसकी बॉडी में सिर्फ इसकी आंखें ही वाज़ेह होती हैं। इस जानवर का रिप्रोडक्शन प्रोसेस अंडों पर बेस करता है। वैसे दोस्तों, इस जानवर को पकड़ने पर ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है और न जाने अभी कैसे कैसे जानवर समुद्रों में मौजूद हैं जिनकी अभी तक डिस्कवरी भी नहीं हो पाई है। और अब बात करते हैं यूनिकॉर्न शीप की। दोस्तों, माइकल ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और इनके पास 100 के करीब शीप्स हैं। एक दिन इन्हें एक ऐसी शीप मिली जिसका सिर्फ एक ही सिंग था, जो कि दिखने में बिल्कुल यूनिकॉर्न के सिंग जैसा था और ऐसा जीन्स डिसऑर्डर की वजह से हुआ था। माइकल ने जब इस भेड़ को देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन ना आया, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहली बार देखा था। माइकल ने इस शीप को पालतू बनाने का सोच लिया था, लेकिन ये शीप जिस आदमी की थी वो इसे बेचने को तैयार ना था। फिर माइकल ने उस आदमी को बियर का लालच दिया तो वो मान गया और माइकल को 2 क्रेट बियर उस आदमी को देनी पड़ी। यूनिकॉर्न शीप को लेकर माइकल घर आ गया और वो यूनिकॉर्न शीप आज भी जिंदा है, बल्कि इनकी जनरेशंस में भी इजाफा हो रहा है। और अब बात करते हैं हॉर्न कैटरपिलर की। दोस्तों, इस वक्त अपनी स्क्रीन पर आप जो कैटरपिलर देख रहे हैं इसका नाम हिकोरी हॉर्न डेविल है। ये साइज में तकरीबन 6 से 8 इंच तक होते हैं। इस कैटरपिलर की पूरी बॉडी पर काले और लाल कलर के कांटे निकले हुए हैं। ये कैटरपिलर्स सिर्फ अमेरिका में ही पाए जाते हैं। ये ज्यादातर दरख्तों के तने में रहना पसंद करते हैं और समर सीजन में ये बाहर आते हैं। दोस्तों, देखने में तो ये आपको काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे होंगे, लेकिन इनसे आपको बिल्कुल भी खतरा नहीं। ये इंसानों को बिल्कुल भी नहीं काटते। इन कैटरपिलर्स को तो 2 साल का बच्चा भी हाथ में ले सकता है। तो दोस्तों, आखिर पर बात करते हैं यूनिकॉर्न स्क्रीमर की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि परिंदों के भी सींग होते हैं? इस परिंदे को इसके सर पर बनी एक छोटी सी टेल की वजह से जाना जाता है। ये टेल
एक छोटा सा सिंग भी लगता है। वैसे ये टेल 10 सेंटीमीटर तक लंबी होती है। कई लोग इन्हें यूनिकॉर्न बर्ड के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, रिसर्चर्स का कहना है कि ये टेल इन्हें काफी ज्यादा तंग करती है। ज्यादा बड़ी होने पर ये इनके मुंह के आगे लटक जाती है, जिससे ये परिंदे काफी ज्यादा परेशान होते हैं। ये परिंदा सिर्फ साउथ अमेरिका में ही पाया जाता है और ये काफी ज्यादा ऊंची ऊंची उड़ान भरता है, क्योंकि इनके पर बिल्कुल ईगल के परों जैसे होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।